अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दूर फटे मुँह। हाँ जी, बहुत मशहूर। हाँ जी, तो भाई हम ऑनलाइन आ गए। एक्सट्रीमली सॉरी कि आज काफ़ी लेट हो गए, लेकिन अब क्या, आई जस्ट शोड माय माय मिज़री ऑन द ग्रुप। ऑप्टिमाइज़ हो रहा था यार, होए चले जा रहा है, होए चले जा रहा है। वैसे आपस की बात है, ऑप्टिमाइज़ होने के बाद भी मेरी शक्ल वैसी ही नज़र आ रही है। मसलन ऐप अगर आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो बंदा काम कर रहा है, उसकी शक्ल ही अच्छी नज़र आनी शुरू हो जाए। फिर फायदा नहीं ऑप्टिमाइज़ेशन का। एंड इट टूक 7 मिनट्स। अल्लाह जाने क्या ऑप्टिमाइज़ किया है, साइज़ बड़ा कर दिया है, क्या करना है? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं है। 7 मिनट लिए इस हीरो के बच्चे ने ऑप्टिमाइज़ेशन, 7 मिनट्स, इट्स ह्यूज। मेरा ख्याल है कि 7 मिनट के अंदर पूरी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है, जब आप उसको अपग्रेड कर रहे होते हैं। अल्लाह जाने क्या किया उन्होंने। खैर जी, हमने जो लेकिन मुझे ज़्यादा इतना नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा इतना ऑनलाइन आने के बाद, क्योंकि मैं और जब कभी भी इस क्लास के अंदर जब कभी मैं ऑनलाइन आता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले आके लिस्ट चेक करता हूँ कि लिस्ट चेक करने का रीज़न ये होता है कौन-कौन आया हुआ है। तो भाई अभी भी हम जल्दी ही हैं, क्योंकि अ, हरीम जो है वो अभी तक नहीं है। हरीम जो है ना वो क्लास का वो बन गई है, मैस्कॉट बन चुकी है मेरे लिहाज से। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, and अब विदाउट एनी फर्दर अडू, अगला वीक आप लोगों की इंशाल्लाह 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 अपने-अपने कमरों में, अपने-अपने बिस्तरों में, अपने-अपने घरों में बैठ के बोलो आमीन। कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो है वो कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। आई विल आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अ, ये जो वर्ड मैं भी कभी-कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ अ रॉन्ग वर्ड। इट्स नॉट रॉन्ग, क्या करें? इससे बेहतर है कैंपस क्लासेस बोल दो, ज़्यादा बेहतर है। फिज़िकल क्लासेस नहीं बोलो, दिमाग कहीं और चला जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है? तो कैंपस क्लासेस आप लोगों की इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होंगी। ऑन कैंपस आप लोग आएँगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो संडे आने वाला है, उसका की पीटीएम है। तो आई ऑलरेडी हैव क्या नाम है, आपको बता दिया है कि आप सबने अपने पेरेंट्स के साथ आना है और अ, दैट्स इट। ठीक है जी? अच्छा, विदाउट एनी फर्दर अडू अब ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी से। और हरीम ने अब जॉइन की। मकसद आप छोड़ दें इस चीज़ को कि हरीम कभी मुझसे पहले भी आ सकता है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या? हाँ, हमने कल बात की थी 3 अप्रोचेस की। मास नीश की बात कर ली थी और आज हम लोगों ने बात करनी है मार्केटिंग अप्रोचेस की। सही है? अच्छा, याद रखना कि ये जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें जो हैं, ये आगे जाके एज़ टर्मिनोलॉजी नहीं, एज़ मेजर कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। कि यार ये हम उस वाली मार्केट में कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे उस तरह के कस्टमर्स के लिए हो सकती है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो वोकैब्युलरी शुरू में हम लोग बैठ बैठ के बात कर रहे होते हैं ना हर टॉपिक से पहले, कि लेबर इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, एफिशिएंट एम्प्लॉयी होता है, इफेक्टिव एम्प्लॉयी होता है, सही है? स्टेक होल्डर होता है, शेयर होल्डर होता है, सोशल एंटरप्राइज़ होती है। ये टर्मिनोलॉजीज़ आगे जाके एज़ अ टॉपिक भी आगे चल के आ जाते हैं। सही है? उसी तरह से यहाँ पर भी बात आ रही है कि अब हमारे पास 3 अप्रोचेज़ हैं। सही है? मार्केट करने की, अपने आप को प्रेज़ेंट करने के 3 तरीके। सही है? तरीका नंबर 1, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। सही है? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या चीज़ है कि आपने पहले प्रोडक्ट बना लिया। सही है? पहले आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपको नहीं पता कि उसकी नीड मार्केट में है या नहीं है, ठीक? लेकिन आपने वो प्रोडक्ट बनाया और बनाने के बाद लोगों को बताया कि देखो, इस चीज़ की कमी थी ना तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, देखा हमने बना दिया। तो आप कहोगे सर ये कैसे चीज़ हो सकती है? ये हुई। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आईफ़ोन वाले जितने कॉम हैं, क्या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सिरी है, वॉइस वाली आंटी, सही है? हमारे जितने भी एंड्रॉइड होते हैं उसके अंदर भी एक आंटी, पता नहीं क्या नाम है, एलेक्सिया नाम है, क्या नाम है? एलेक्सिया तो नहीं है, वो तो सैमसंग की एलेक्सिया है, ठीक है? अब वो जो आया है, ठीक है? वो जो आंटी आई हैं, ठीक है? अ, गूगल असिस्टेंट के नाम से। हाँ, वो गूगल असिस्टेंट ही है उनका नाम। गूगल असिस्टेंट, ठीक है? अब आंटी गूगल असिस्टेंट से या आंटी सिरी से आप बैठ के बातें करना शुरू कर दें, सही है? अब बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती है, अगर आप
एंड्रॉइड वर्सेस सिरी का अगर आप कभी करें ना, तो आप ये गूगल असिस्टेंट ऑन करें और आप बोले कि हेलो, वहां से भी बोले हेलो, दोनों के आंसर्स आने शुरू होंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप एलेक्सिया सॉरी आप गूगल असिस्टेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सिरी, ठीक है, तो वो बड़ी मजेदार चीज बोले, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिरी से पूछेंगे कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गूगल असिस्टेंट, तो बोलेगा कि मुझे इस तरह के लोगों के बारे में मालूम नहीं, मैं अपने लेवल के लिहाज, मैं अपने क्वालिटी या अपने लेवल के लिहाज से चीजों के बारे में बात करूं। तो पॉइंट क्या है कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है। दोनों ने अब हु इज द पायनियर, गूगल असिस्टेंट इज अ पायनियर या सिरी इज पायनियर, ठीक है। तो पहले तो ये चीज देखनी, जो पायनियर है, जो जिसने स्टार्ट किया है, वो हो गया है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सही है। सिरी ने पहले स्टार्ट किया, एग्जैक्टली सही है। तो सिरी ने स्टार्ट किया, सिरी की जितनी बातें आंटी सिरी आई, उन्होंने अच्छी बुरी जो बातें, भाई ये चीज किसने इनिशिएट की है, एप्पल ने इनिशिएट किया है। एप्पल यू बेसिकली वर्क, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, लोगों को नहीं पता था इस बारे में। ये जो आपके मोबाइल, इट्स नॉट मोबाइल आईफोन, इट्स शाओमी। तो ये जो आपके पास, जो ये पीछे जो आपके पास जैक आया हुआ है, सही है, इस जैक के साथ एक ये टाइप सी जो है, ये केबल है, इसके साथ पहले यहाँ पर एक 3.5 mm जैक भी रखते थे। किसने रिप्लेस किया, आईफोन ने रिप्लेस किया। सबने मजाक उड़ाया, सबने मजाक उड़ाया, ठीक है। वायरलेस चार्जर कौन लेकर आया सबसे पहले, एंड्रॉइड, सैमसंग, सही है। तो अब पॉइंट इस तरह से कि आपको बकायदा बताया गया, पहले आपकी जिंदगी के अंदर चार्जर लगाने की आदत थी, आपको लगता था कि चार्जर वही 3.5 mm से ही लगना चाहिए, लेकिन किसने आपकी सोच चेंज की, सही है। किसने कहा कि नहीं है, इसके लिए अलग केबल होनी चाहिए, सॉरी हेड गियर्स जो थे वो आपके 3.5 mm जैक से लगते थे, किसने आपकी वो चेंज की, थिंकिंग चेंज की, आईफोन ने चेंज की, सही है। प्रोडक्ट ओरिएंट किया उसने, और उन्होंने कहा हाँ यार वाकई वो तारे तो मेरे हाथ पे लग जाया करती थी ना, यूं करता था जब मैं डांस का स्टेप कर रहा था जिंदगी के अंदर, तो तारे लटकी होती थी, यूं मारता था तो सारी तारे उछल के नीचे गिर जाती थी। तो अब क्या होगा, छोटी छोटी सी हुक्स आ गई। अब वो छोटी सी हुक्स जो है वो कब गिर जाए कब गुम जाए नहीं पता, लेकिन वो हुक्स है भाई, क्लास रहती है यार, बंदे के कान में से एक अजीब सी सफेद कलर की नोक निकली हुई, ठीक है। आपको अच्छा लगता है, 100। पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंट करने का, टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट ओरिएंट कर लें, आप किसी जगह पे प्रोडक्ट ओरिएंट कर लें, इसमें आप लोगों से पूछते नहीं है, सही है, आप लोगों को बताते हैं इंस्टेंट कि यार ये नीड थी, आपकी जिंदगी में इसकी सी कमी थी, अब देखो ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से कहा जा रहा है कि जी आप लोगों को एक इस तरह की शर्ट दी जाती है, जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है, अजीब, बिल्कुल प्लेन, ठीक है, ये आपको शर्ट दी जाती है, लेकिन ये शर्ट जो है, ये एंड्रॉइड या स्मार्टफोन कंट्रोल्ड है। स्मार्टफोन कंट्रोल कैसे, हाँ, आप अपने स्मार्टफोन में जिस तरह का वॉलपेपर रखना चाहते हैं, वो वॉलपेपर आपकी शर्ट पे नजर आ सकता है, आपकी शर्ट उस वॉलपेपर जैसी बन जाएगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये पूरी की पूरी क्या एलईडी स्क्रीन है, हाँ जी, ये एलईडी स्क्रीन की आपने शर्ट पहनी प्लास्टिक के अंदर। अगर ये चीज होनी शुरू, ऐसे बैग्स वगैरह आ गए वैसे, बाय द वे डिजाइनर बैग्स ऐसे हैं, ठीक है, डिजाइनर बैग्स और डिजाइनर शूज ऐसे आ चुके हैं। फ्रांस में इसका मेरा ख्याल है 2018 के अंदर जो है इसका वो फैशन शूट हुआ था, जिसमें खातून के कपड़ों से ही रिलेटेड बैग की स्क्रीन जो थी, जो कवर था, वो स्क्रीन था, और उसमें जैसे ही आप उसको कवर चेंज करें, तो वो ओरिजिनली उसके साथ वो चेंज हो जाया करता था। शू के टॉप जो होती है उसके ऊपर भी उसी रास्ते स्क्रीन लगी हुई थी, तो इट्स जस्ट लाइक के यू हैव अ गुड मैचिंग, सही है। तो अगर आप दूसरा कोई कलर लेना चाहे तो दूसरे कलर्स भी ले सकते हैं। तो ये चीज आ चुकी है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जिसने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा, इनिशिएट किया होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होने से फायदा क्या है, अगर तो सक्सेसफुल हो गया, इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, अगर, ठीक है, अगर तो सक्सेसफुल हो गया, तो भाई मार्केट शेयर सारा आपका, सब लोग आपके कस्टमर्स, हाईएस्ट तरीन प्रॉफिट, क्योंकि आप अकेले चीज को प्रोड्यूस कर रहे होगे, तो आप तो फिर नेक्स्ट लेवल फेंकना शुरू करोगे। जैसे घरों के अंदर छोटी छोटी डिवाइसेस आ गई हैं, सिरी की डिवाइस आ गई है, एलेक्सिया आ गया, ठीक है, एलेक्सिया ओपन द डोर, अबे तू खुद नहीं जा सकता, सुस्त इंसान,
वो जी नहीं जी, दरअसल ना वॉइस कमांड्स देने से ना इट्स सो फ्यूचरिस्टिक, पर हर चीज़ वही इस्तेमाल करें, सही है? तो एक ज़माना था कि लोगों को बाकायदा अपने घर वालों के, खानदान वालों के नंबर्स याद हुआ करते थे, ठीक है? मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी का नंबर याद होगा सिवाय उनके, ठीक है? तो और वो भी जितने जल्दी वो चेंज मुझे भी नहीं मालूम कि उनका नंबर भी आपको नाम से सेव है या नहीं है, कि किसी और नाम से सेम है। ज़करिया, ज़करिया का फ़ोन आ रहा है। हाँ जी, क्या हाल है ज़करिया? ठीक-ठाक? हाँ, सही है? तो दैट्स हाउ यू माइट वर्क। तो अब पॉइंट इस तरह से आ रहा है कि जब आप प्रोडक्ट ओरिएंट कर रहे होते हैं तो ये रिस्की, प्रोडक्ट ओरिएंटेड महंगा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड के पीछे कोई बैक्ड रिसोर्सेज या बैक्ड रिसर्च नहीं है, सही है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड अगर फ्लॉप हो गया तो क्योंकि इंतहाई एक्सपेंसिव होता है, देयरफॉर देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपकी रेपुटेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो, और एक्सेप्टेंस लेवल जो होता है उसका रिलेटिवली कम होता है, ठीक है? तो कंपनीज आमतौर पे अपने कॉम्पिटिटर से आगे भागने के लिए, यानी कि कॉम्पिटिटर सब कुछ कर रहे हैं, आगे भागने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक नई चीज करते हैं ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, सही है? तो और अजीब अजीब से बेहंगम किस्म की हरकतें करते हैं, जैसे ऑल्पर्स वालों ने जो टेट्रा पैक था उसके ऊपर छोटी सी नॉब लगा दी, सही है? इट्स नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, इट्स एट्रीब्यूट ओरिएंटेशन, कि यार आप वो पहले आप टेट्रा पैक काटते थे, काटने में आपकी कैंची टेढ़ी हुई होती थी, फिर बाद में उस दांत से काटा करते थे, अजीब ही बेहंगम लगते थे, ठीक है ना? तो या फिर बाज लोग जो थे पहले ऊपर से पेन मारकर उसको काट के फिर उसको पूरा लीटर 1.5 लीटर की बॉटल को करके पिचकारी मारते थे उसकी, ठीक है? तो अब ये उसको बेहतर करने के लिए ऊपर से उन्होंने नॉब दे दी, नॉब खोलें डालना शुरू कर दें, तो ईजी फॉर टेक्नोलॉजी, सही है? मतलब ऊपर से कैप लगा दिया और उस कैप को क्या बोला? ईज़ी फॉर टेक्नोलॉजी। ये डालना नहीं गया था, ठीक है? तो पॉइंट क्या है? आप अच्छे तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपने कुछ नया किया, ठीक है? तो ये आपके पास प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आती है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है कि आप मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। जो हो रहा है वैसा करते हैं। भाई सब कमा रहे हैं, हम भी कमा लेते हैं, ठीक है? सब कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, हम भी कोल्ड ड्रिंक बना देते हैं। सब जूस बना रहे हैं, हम भी जूस बनाते हैं। सबकी ब्रेड आ रही है, हमारी भी ब्रेड आ जाएगी। सही है? सब के सब जो है वो गाड़ियों के टायर के 5वाँ टायर रखते हैं, हम भी 5वाँ टायर रख देते हैं, क्या जा रहा है? सही है? सबकी स्क्रीन जी तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच की आनी शुरू हो गई है और बेज़ल लेस आनी शुरू हो गई, हम भी वैसा करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह दा खैर सर, ठीक है? तो ये वो तबादला चीज़ें, जैसे मैंने कल भी एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपको प प कोक स्टूडियो आया, पेप्सी आया, नेस्कैफे आया, यूफ़ोन आया, बंद हो गया। अब ये वीलो आया, फाइन। लेकिन अगर आपके पास अब कश्मीर बनास्पति का भी आ गया है, सिंग विथ स्टार्स, ठीक है? और बिस्कोनी का भी आ गया। अबे यार क्या कर रहे हो? क्योंकि मार्केट ओरिएंट है, सही है? सस्ते में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पे चलाना है, व्यूज़ आ जाएँगे, फारिग कौम है सारी दुनिया, घर पे बैठी हुई है, ये इसी तरह की चीज़ें तो देखनी है। और इश्तिहारों के दरमियान एज़ इश्तिहार पूरा गाना सुना, चिपका दो, मोनेटाइज़ेशन इस तरह से कर, तो पैसे जब जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। वन ऑफ योर सीनियर्स ये आपके जो A2 में लास्ट ईयर कॉलेज में थे, अब कॉलेज में नहीं है, दानिश, उनका नाम भी इत्तफाकन दानिश ही है। ही बेसिकली इज़ अ यूट्यूबर, ठीक है? और वो जो डिफरेंट गैजेट्स होते हैं उनके रिव्यू करते हैं। माशाल्लाह ही गॉट सिल्वर टाइटल फ्रॉम यूट्यूब, माशाल्लाह। तो अच्छा है, सही है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से चीज़ें कर सकते हो। तो सब कर रहे हैं, आप भी करना शुरू कर दो, बट कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी देयर, ठीक है ना? तो कंसिस्टेंसी होगी तो बड़ी अच्छी बात है, आप कमा सकते हैं और अच्छा कमाएँ, ठीक है? तो दिस इज़ बेसिकली हाउ दिस थिंग हैपेंस वाली कहानी, ठीक है? तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या है कि सब कर रहे होंगे तो हम भी करेंगे। अच्छा, सब कर रहे होंगे और हम भी करेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या है कि हमारे गलती करने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे, क्योंकि हमें पता होगा मार्केट में हो क्या है। मैंने चिप्स लॉन्च करने हैं तो मैंने प मार्केट में एक्जिस्टिंग चिप्स की ओवरऑल प्राइसिंग देखूँगा कितने-कितने की है, उसी के लिहाज़ से मैं प्राइसिंग कर दूँगा। मैंने कहा यार मुझे एक बर्गर का दुकान खोलनी है, ठीक है? तो मैं देखूँगा मैं किस तरह के बर्गर की दुकान खोलना चाहता हूँ। क्या मैं उसको केएफसी के मुकाबले में रखना चाहता हूँ? क्या मैं उसके हाउडी के मुकाबले में रखना चाहता हूँ? क्या मैं उसको द मिल्क के बारे में रखना चाहता हूँ?
क्या मैं उसको लोगों के जो महंगे वाले बर्गर्स होते हैं उनके मुकाबले में रखना चाहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मेरा बर्गर जो है वो तकरीबन 250 रुपए से लेकर 999 तक के बर्गर्स के दौरान रेंज कर सकता है, वेयर एवर आई वांट टू सिट। तो मुझे मालूम है कि वो क्या चीज दे रहे हैं, तो मुझे वैसी चीज ऑफर करनी होगी। सिंपल, मार्केट ओरिएंटेशन, नथिंग न्यू। अब नथिंग न्यू नहीं है तो इसका मतलब देयर इज अ चांस कि आपके पास कस्टमर्स मार्केट तो एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको केटर करना, उनको अपनी तरफ रिटेन करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और फिर उनको रिटेन करना, कुड बी मुश्किल थिंग, क्योंकि वो पहले से ही किसी कस्टमर, किसी के कस्टमर्स होंगे। ठीक है? तो मार्केट ओरिएंटेशन कुड बी स्लो, सही है, लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर आमतौर पे सक्सेस चांसेस, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करना शुरू करते हैं तो रिलेटिव ज्यादा है, लेस रिस्की है, मोर कंपटीशन अवेलेबल है आपके पास। मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर यू मे नॉट बी एबल टू सेट हायर प्राइसेस, क्योंकि आप मी टू प्रोडक्ट होते हैं। देखो, दो टर्मिनोलॉजीज है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सही है, पहले आइए पहले पाइए, सिंपल। मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर आता है सेकंड मूवर एडवांटेज। अब ये ना बोलना सर थर्ड मूवर एडवांटेज होता है, नहीं होता, नहीं, थर्ड मूवर एडवांटेज नहीं होता, सेकंड मूवर एडवांटेज तक टर्म जाती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है? जैसे घर के अंदर आप लोगों ने किसी से, कोई अम्मी अब्बू से कोई बात मनवानी हो तो बड़े भाई को, बहन को, छोटे बहन भाई को कभी कभी भेज देते हैं, ठीक है, जाके तुम बात करके, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। यार बाहर खाना खाने का दिल चाह रहा है, तब स्ट्रैटेजी, जैसे हमारे घर के अंदर स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर कभी भी कोई चीज बुलवानी होती थी तो मैं सामने आ जाता था, ठीक है, क्योंकि घर का सबसे छोटा था। तो दोनों बाजियां और भाई मुझे बोल रहे थे, दानिश रखे, मुझसे पूछो कि बाहर खाना खाने आ जाओ। मैं पहुंच जाए, तो हम तो वैसे ही बचपन से चूजे थे, तो पहुंच गए अम्मा अब्बा के पास। अगर तो वहां से झाड़ पड़ गई, ठीक है, सब चुप होके आराम से दाल रोटी खा रहे होते थे मस्त, ठीक है ना। तो वो मेरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा दिया करते थे, देखेंगे कि दानिश क्या करना चाह रहा है, दानिश को डांट पड़ रही है, ठीक, टेंशन नहीं, छोटा था। और उनके ज़हन में ये भी था कि दानिश आके बोलेगा तो शायद बात भी मान लेंगे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है ना, ये आमतौर पे कंपनीज करने से डरती भी हैं, क्या गलती ना हो। बात होती चैलेंजिंग होती कि हम चलो करके देखते, टेस्ट करते, अगर सक्सेसफुल हो गए तो सारा मार्केट हमारे पास होता है। तो दूसरी कंपनी जो होती है ना, यूँ करके ना पॉपकॉर्न, वो व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स में बैठी हुई होती है, खा रहे होते हैं। हाँ, देखो भाई कर रहा है काम। क्योंकि अब वो जब नया-नया काम कर रहा होगा ना, तो नया-नया काम क्या था वो करेगा, भंड मारेगा, सही है? जहाँ-जहाँ भंड मारेगा, वहाँ-वहाँ मैं तो सीख रहा हूँ। अब मैं लूँगा सेकंड मूवर एडवांटेज, तो मैं भी वैसे ही काम करूँगा। माना कि सेकंड मूवर एडवांटेज इज़ मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है? लेकिन सेकंड मूवर एडवांटेज में पता है क्या करूँगा मैं? मैं तमातर वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ने की हैं, यानी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ने की है। देयरफॉर मेरे सक्सेस चांसेस बढ़ जाएँगे। कैसा? बताओ, ठीक है? अब तीसरी चीज़ आती है, अच्छा ये ख्याल रखो कि मार्केट ओरिएंटेड जो सर टेस्ला फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, यस, टेस्ला फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ जा, ठीक है? अब ये चीज़ ज़हन में रखो कि अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है ना, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। ऐसा, समझ आ रही है? कोई भी नहीं, समझ रही है? ये बात समझ रही है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कैसे नज़र आएगा? कोई भी नहीं है, अकेला हूँ। और मैं बैठ के जितना चीखूँगा, जो कुछ बोलूँगा वो मैं ही कर रहा हूँगा अल्लाह खैर से। देयर इज़ नो वन एल्स इन द मार्केट कंपीटिंग विद मी, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिएंट किया है ना, किसी को पता ही नहीं था इस बारे में। मार्केट ओरिएंट का मतलब होता है कि आप बंस रोड पे खड़े हुए हैं, रश वाले इलाके में, मुर्गी के पास, मुर्गी के स्टॉल के पास। ओहो! मुर्गियाँ भी हैं, तो लोग भी हैं, तो स्मेल भी है, तो गंदगी भी है, तो सब कुछ ही है वहाँ। रश पे फँसे हुए हैं, आप शारे फैसल पे 7:30 बजे रोड, सैटरडे सैटरडे नहीं, वेडनेसडे। आधा पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान को शारे फैसल से होके गुजरना पड़ता है। सर मुझे पेशावर के एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करना है। इग्लू आइसक्रीम कैन बेक एनी जी, जी, इग्लू एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल इग्लू हो गई, वॉल्स हो गई, सही है। ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है? अब इस शारे फैसल वाले रश के अंदर सोचो, शारे फैसल का रश है, सही है? कंजेशन है फुल टाइम, सही है?
और ट्रैफिक जैम है, वहां पर गाड़ी आगे कैसे निकालू? नहीं निकाल सकते। सही है ना? वहां पर रुके हुए हैं, अगर ट्रैफिक जैम में हुआ हुआ है तो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, फुल स्टॉप। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जी बिल्कुल रोड खाली है, तो ज़ूम स्पीड ब्रेक से निकल जाएंगे। और सी रात को ज्यादा वो भी हो रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे होते हैं लेट नाइट। अभी डीएचए में कहीं पर हुआ है कि 7-8 गाड़ियां एक साथ टकराई थी, तो अल्लाह रहम करे। तो पॉइंट क्या है कि वो आप स्पीड में निकलते हैं, जो वो खाली रोड पे निकल रहे होते हैं वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, जो आप कंजेशन में होते हैं वो आपका मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में किसी ने देखा नहीं, और प्रोडक्ट और मार्केट ओरिएंटेशन में आप मूव नहीं कर पा रहे। अब आ जाते हैं तीसरी कहानी, एसेट। अब एसेट, एसेट ASSET, एसेट, सही है, जो आप ओन करते हैं। एसेट लेट का मतलब ये है कि आपकी इंप्रेशन इतना ज्यादा हो, आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा हो, आपकी जो रेपुटेशन है और मार्केट इमेज इतनी स्ट्रांग हो कि आपको वीआईपी, बल्कि नॉट वीआईपी, वीवीआईपी आपको ट्रीटमेंट मिले। ठीक है? अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आपने मार्केट ओरिएंटेशन करनी है तो उसी कंजेस्टेड एरिया के अंदर सारी की सारी गाड़ियां साइड पे होंगी, वो अपने आप को डेंट मार देंगी। सही है? लेकिन आपके लिए रास्ता छोड़ेंगे। ये वो क्राउड होता है जिस क्राउड के अंदर जब आप जाकर फंसते हैं, कॉम्पिटिटर्स में जाके फंसते हैं, तो यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड एनी वे। लेकिन उसी क्राउड के अंदर से जब सेलिब्रिटी गुजरता हुआ जा रहा होता है, तो पुलिस वाले यूं करे धक्के मार के निकाल रहे होते हैं ना, आराम से होता स्मूथ वे के अंदर आपका सेलिब्रिटी वीआईपी रेड कारपेट एंट्री देकर सामने आके खड़ा हो जाता है। कहते हैं मैं 6 बजे से खड़ा हुआ यहाँ पर, रात के 9 बजे कोई आ रहा है चाहे। मुझे मिला है तकरीबन कुछ 16वीं 17वीं रो के अंदर, इतने कंजेस्टेड एरिया के अंदर। ये 9 बजे आता सीधा निकल जाता है। इसको भी रोको, इसको भी 3 घंटे वेट करवाओ। क्यों भाई? क्यों मैंने 3 घंटे वेट आप ऑडियंस है और ये वो बंदा है जिसका कॉन्सर्ट है। अच्छा, ठीक है, डन। अगले साल मेरा कॉन्सर्ट होगा, फिर इसको बुलाना। अगले साल खड़ा हो गया वो कॉन्सर्ट करने के लिए, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है? तो कच्ची सी फील होगी। पॉइंट ये है कि एसेट लेड होने के अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा होती है कि आप मार्केट ओरिएंट भी करेंगे, तो जितने भी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड लॉयल कस्टमर्स होंगे वो टूट कर आपके पास आए, क्योंकि आपका ब्रांड इमेज इतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है? मार्केट ओरिएंटेशन में तो आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, क्योंकि आप बाकियों से एकदम से अपना प्रोडक्ट आप उसको जो है कवर अप करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट ओरिएंट करेंगे, तो आपके ब्रांड की इतनी रेपुटेशन है कि लोग बकायदा आपकी बात मानना शुरू कर दें और कहेंगे भाई आपने कह दिया सो हो गया। आप मुझे मैंने आपको सीएनआईसी पे नादरा के ऑफिस में जाके मैंने अब्बू की जगह पे आपका नाम लिखवा दिया, एप्पल। सही है? यानी कि दानिश एप्पल हो चुका है। दानिश तबस्सुम से दानिश एप्पल हो चुका है। मैंने अपनी बल्दियत चेंज कर दी है। आप मेरे अब्बू हैं। सही है? वहां में लियाकत वाली कहानी नहीं थी, आप मेरे अब्बू क्यों नहीं? तो काश आप मेरे अब्बू होते। बस आप मेरे अब्बू हो चुके। सही है? मैंने सबमिट कर दिया। आप मुझे कहेंगे मोबाइल फोन को सिर्फ आधा इंच बड़ा किया है, लेकिन 400 डॉलर ज्यादा है। मतलब बैक, ये ले मेरे पैसे, मेरे पैसे, आपके पैसे, आपके पैसे, आपके पैसे। सही है? मैं काम करने के लिए घर से बाहर निकलता हूं आपके लिए, ताकि मैं आपकी चीज खरीद सकूं। घर में लोग भूखे मर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं, सर यू आर दिस काइंड ऑफ एफिलिएशन इज विद एसेट लेड कंपनीज। ठीक है ना? ये वो एसेट लेड कंपनी होती हैं जो खेलती हैं, कहती हैं बेटे हमने बनाया मोबाइल फोन, खरीदोगे? हाँ जी। अगले साल हम फिर बनाएंगे। क्या? मोबाइल फोन नहीं, चूजा बनोगे? 100 बिस्मिल्लाह जी, आपका चूजा ब्रांडेड चूजा। वो वाटर फिल्टर लॉन्च कर देंगे, यूं बिक जाएगा। वो एयरपॉड्स लॉन्च कर देंगे, यूं बिक जाएगा। वो मैकबुक लॉन्च करेंगे, यूं बिक जाएगा। वो टीवी के स्क्रीन के पीछे का होल्डर बना के बेचेंगे, यूं बिक जाएगा। उन्होंने मास्क बना के बेचना शुरू कर दिया है, अल्लाह की जान, उसकी अमेज़न के ऊपर वो सेल्स आनी, वो आनी शुरू हो गई, डिमांड आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया था। भाई तब अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया तो उसको मार्केट करने की जरूरत क्या थी? पता है चूजे बैठे हुए। यानी कि ये जो मास्क मेरे पास है इस वक्त, इस मास्क का ओरिजिनली आईफोन वालों ने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया ये मास्क,
और उसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन $225 तक चली गई। इतना तो नहीं होना चाहिए यार छिछोर पर। यही वो चीज है कि बाहर से कोई भी चीज आती है ना, उसको हम अपने अब्बू समझते हैं। ठीक है? तो इन तमाम तर चीजों के लिहाज से दिस इज एसेट लेड। तो हर कोई कंपनी, मैंने कल भी एरोस बनाए थे। अच्छा, कल किसी ने यार ग्रुप के ऊपर आंसर भेजा था, आंसर नहीं, काम भेजा था। एंड आई जस्ट टेल यू कि वो कौन था जिसने काम भेजा था कल क्लास के अंदर। अहमद मुनीर। अहमद बेटा, आपने अपने जो ये मैं आपको जरा बता दूं, ये वाली जो आपने तस्वीर भेजी थी ना बेटे, रिमेंबर दिस? अहमद मुनीर, आर यू देयर? जी सर। हाँ, ये देखो बेटा, आपने जो ये चीज भेजी है, मैंने इतने सारे एरोस नहीं बनाए थे बेटा, मेरे एरोस डिफरेंट थे। मेरे एरोस के अंदर ये जो आपने बनाया हुआ ना, 1 और 2 पर जो एरो बनाया हुआ है, ये एरो नहीं था एग्जिस्ट करता। यानी कि जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है, वो एसेट लेड बनेगी। जो मार्केट ओरिएंटेशन है, वो एसेट लेड बनेगी। यानी कि मार्केट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन नहीं बनेगी। सही है? इस चीज को सही कर लो अपने पास। ठीक है? ये ट्रांजिशन होती है ना, कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से मार्केट ओरिएंटेशन होती है। लेकिन उसका ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये जो एरोस आपके, अहमद आप ये समझने की कोशिश करो, ये जो आपके एरोस है ना, ये बता रहे कि यार पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होगी, उसके बाद वो मार्केट ओरिएंटेशन। ठीक है? लेकिन इस मार्केट ओरिएंटेशन के बाद वो एसेट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मार्केट ओरिएंटेशन में आके रुक जाएगी। ठीक है? भले मार्केट ओरिएंटेड, मेरा जो पॉइंट था वो क्या था कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच वाली कंपनीज और प्रोडक्ट ओरिएंटेड वाली कंपनीज की दुआ होती है कि अल्लाह ताला प्लीज हमें बड़ा करे और इतना सक्सेसफुल करे कि हम एसेट लेड बन जाए। ठीक है? तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड से एरो जाएगा एसेट लेड की तरफ, और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से एरो जाएगा एसेट लेड की तरफ। ठीक है? सो ये चीज होती है। ओके, तो अब ये हम लोगों ने बात की, तो अब जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है ना, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, आपके क्यूने हो गया, या आपका गुची हो गया, ये जो भी कोई ब्रांड है, वो ब्रांड, अब जैसे टपाल है, टपाल भी एक ब्रांड है। ठीक है? टपाल ने बोला कि जी मैं ग्रीन टी बना रहा हूँ, सबने कहा लब्बैक, बनाओ यार, ये तो चीज चाहिए थी। सही है? तो उसको एकदम से अपने आप को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम से मार्केट में आएगा और छा जाएगा। ठीक है? पेप्सी ने एक्वाफेना पानी भी इसी तरह से लॉन्च किया, सिंगा पावर्ड बाय पेप्सी। ठीक है? अब वो पावर्ड बाय पेप्सी हो गया, तो कहानी खत्म हो गई। पेप्सी ने कह दिया पानी है, अल्लाह खैर सला। कोक तकरीबन कोई 5-6 साल के बाद, 5-6 साल तो नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, होना तो इतना ही चाहिए, क्योंकि मैंने 2016 में ये रिसर्च पढ़ी थी। 2016-17 में ये 2016 में 17 में पता नहीं, रिसर्च पढ़ी थी। कोका कोला जो है, वो हमारा दिमाग दोबारा चेंज करेगा। कोका कोला, ठीक है? वो हमारा दिमाग दोबारा चेंज करेगा। अच्छा, वो क्या दिमाग चेंज करेगा? वो ये दिमाग चेंज करेगा, जैसे अभी हमारा दिमाग जो चेंज हुआ है ना, वो किस चीज़ तरह से चेंज हुआ है, जो आपके पेरेंट्स के ज़माने में शायद नहीं था, लेकिन आप लोगों के ज़हनों में इस चीज़ को इंड्यूस कर दिया गया है वाया एडवर्टाइजिंग। वो ये है कि फैट वाला दूध पीना अच्छी बात नहीं। हम कौन-सी कौम है? हम हैं स्किम्ड मिल्क वाली कौम। ठीक है? कि जी एक्स्ट्रा फैट है, उसको निकाल दिया जाता है, वो बॉडी के लिए इंजूरियस होता है, और ये होता है, वो होता है, हम उसके अंदर ओमेगा 3 के हम लोग जो है, ओमेगा 3 तो यार ऑयल में डलता है। खैर, यूएसटी ट्रीटेड करते हैं। अजीब सी बातें हैं ना? सही है? बर्गर्स, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जितनी भी हमारे पास हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों को कहा जाता है कि आप स्किम्ड मिल्क पिएँ। ठीक है? और ये जो गवाले का दूध जो आता है, जो खुला दूध होता है, ये ना पिएँ, क्योंकि वो गंदा होता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला चीज़। सही है? इसी तरह से हम लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बताया गया कि आप चिकन खाएं, बीफ ना खाएं। सही है? चिकन नगेट्स, चिकन पैटीज, चिकन समोसे, चिकन वेजिटेबल, वो पिज्जा में चिकन, और इस तरह से चिकन चिकन और चिकन के फ्रोजन एलिमेंट्स को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमें इंड्यूस किया ना, अब हम आदत हो गई है बहुत सारे लोगों को, तो मैं भी जानता हूँ जो चिकन के अलावा कुछ खाते ही नहीं। ठीक है? लेकिन अब ऐसा-ऐसा स्टेक्स के अंदर आपको पता है, स्टेक्स जो है वो चिकन की उस तरह की डिलिशियस नहीं बनती, जिस तरह की मीट की बीफ की बनती है।
ठीक है? और बाहर के मुल्कों में तो बीफ इस्तेमाल भी नहीं होता, कोई और ही जानवर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा जूसी है, बाहर में जाओ। तो अब पॉइंट इस तरह से कि कोक हमारा दिमाग दोबारा चेंज करेगा और दोबारा हम लोगों के रिवर्स साइकिल लेकर आएगा कि क्योंकि आप स्किम्ड मिल्क पीते थे, सही है? क्योंकि आप स्किम्ड मिल्क पीते थे और उसके स्किम्ड मिल्क को बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता था, जो मिल्क में से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स खत्म कर दिया करता था, सही है? फैट्स बर्न कर दिया करता था, जिसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इनसफिशिएंसीज पैदा होती थी। देयरफॉर अब कोक किसी और नाम से, किसी कंपनी के नाम से इज गोइंग टू ब्रिंग इन हाई फैट मिल्क। वो आपको बोलेगा कि पहले आपने लो फैट मिल्क पिया था ना, ये बीमारी हुई। अब हम लेकर आएंगे हाई फैट मिल्क, पिए। इससे आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ब्ला 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 चीजें स्ट्रांग। ये पता चल जाएगा, आपको इंड्यूस करेगा। मिल्क मार्केट के अंदर खुद से कोक आएगा, मिल्क बेचेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। ठीक है? उसको जरूरत नहीं है वो बताया कि जी मैं कोक हूं, मैंने ये कहूं, कोक कहेगा और हम मान जाएंगे। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आज हम कुछ अभी लिख नहीं पाएंगे क्योंकि स्टिल द सॉफ्टवेयर इज अपडेटिंग। तो अब पॉइंट इस तरह से है, नहीं हो गया। ठीक है, ये जितनी बातें मैंने की हैं, होपफुली इंशाल्लाह मंडे को हम लोग ये बोर्ड पे लिख रहे हो, सही है? और या फिर ऑनलाइन मैं आपको लिखवा दूंगा, जैसे भी कोई सिस्टम वगैरह बनेगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। लेकिन आप सबके सब से गुजारिश है कि आज आज तो खैर मेरे ख्याल थर्सडे है ना, तो आप लोग जो है वो सब मेक श्योर करें इस चीज को कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ पीटीएम में आए, सब टीचर्स से मिलें, ठीक है? सब टीचर्स को मौका दें कि आपके लिए या आपके खिलाफ या आपके हक में, सही है, वो अपने दिलों के गुबार जो है वो निकालें, सही है? आपके पेरेंट्स को आपकी असल शक्ल का पता चले, ठीक? और वैसे एक चीज बात बता दूं, सबको क्लियर कर दूं, कोई भी टीचर आपके अगेंस्ट नहीं है, सही है? और कोई भी टीचर आपको अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता, एक्सेप्ट मी, ठीक है? पूरा फेंस ओपन है। बाकी टीचर बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, बच्चा अच्छा है, बच्चा कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी नया है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा की बात। मैंने ऐसी बातें नहीं करनी। मैंने बोला पढ़ता है, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं पढ़ता ये, और मैंने ओरिजिनली आप लोगों से तो रिविजन के मुताबिक बात करी। तो ये चीज़ इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। सब के सब आएँ, अपने-अपने टाइम पर आएँ, पेरेंट्स के साथ आएँ और गिव योर पेरेंट्स दिस अंडरस्टैंडिंग कि दे विल बी लिस्टनिंग वेरी गुड कमेंट्स अबाउट देयर किड्स, ठीक है? गिव देम द मोमेंट टू फील प्राउड कि यार मेरा बच्चा क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है एक टीचर ने इस मेरे बच्चे की तारीफ नहीं की। ये मोमेंट ऑफ प्राइड नहीं है। मोमेंट ऑफ प्राइड कुछ और होता है। ठीक है? तो आप लोग जाएँ, एन्जॉय करें और संडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।